आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। किस स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और ये आंदोलन कितने दिन से चल रहा है, इस आंदोलन की प्रमुख मांग क्या है, पूरे वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट सेक्शन के दाईं साइड में जो हाइप बटन है उसको दबाना न भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से वीडियो को पॉइंट मिलेंगे और वीडियो रैंकिंग के अंदर जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये न्यूज़ जो है वो किस स्टेट की है आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई है। देखिए, नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने लगाई सरकार से गुहार, सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती जल्द हो। तो राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट गार्डन में नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 24 फरवरी 2022 को जारी की गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस दौरान बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो गए हैं, इसलिए उनको आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी विश्वविद्यालय हैं और शासकीय महाविद्यालय हैं उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 से 70% पद जो है वो रिक्त हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इन रिक्त पदों को भरने का लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। तो अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर के उनको विज्ञापन जारी करने की मांग के लिए ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है कि शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों में जल्द ही भर्ती की जाए। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ का प्रदर्शन जारी है। 50 से अधिक अभ्यर्थी राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट गार्डन में एकजुट हुए हैं। रायपुर कलेक्टोरेट गार्डन में संघर्ष संघ के पदाधिकारी और सदस्य जुटे। इस दौरान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की है। 50 से 70% तक सहायक प्राध्यापकों के पद हैं रिक्त। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 50 से 70% तक सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। संघ का कहना है कि लंबे समय से रिक्त पड़े पदों के कारण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50 से 70% तक सहायक प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। सरकार जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और विज्ञापन जारी करे ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि बीते 6 सालों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है, जिससे नेट सेट और पीएचडी डिग्रीधारी युवाओं में गहरी नाराजगी और निराशा है। अपनी मांगों को लेकर वे लगातार विभिन्न मंत्रियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। संघ की प्रमुख मांगे, तो ये जो संघ है पीएचडी नेट सेट संघर्ष संघ, इसके द्वारा क्या प्रमुख मांगे जो है वो सरकार से की जा रही हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 2169 से अधिक पद रिक्त हैं, जिस कारण उच्च शिक्षा की पढ़ाई एवं शोध कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। सहायक प्राध्यापक भर्ती की वैकेंसी अधिक समय अंतराल में आने के कारण कुछ लोगों को मौका मिले बिना ही उम्र पार हो जाती है। तो सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर के युवाओं के अंदर गहरा रोष है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी लंबा अंतराल में आने के कारण युवाओं में गहरा रोष, हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है।
पूर्व सरकार के समय सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा एवं अन्य पीएससी की भर्ती परीक्षा में संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, जिसकी जांच चल रही है, जिससे कई योग्य प्रतियोगी चयन होने से वंचित रह गए। वर्तमान में उनकी उम्र सीमा भी पार हो चुकी है। लंबे अंतराल की वजह से उम्र सीमा हुई पार। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा पूर्व सरकार के द्वारा 2018-19 जो कि 2017-18 के रिक्त पदों की गणना के अनुसार प्रायोजित थी। इसके उपरांत कोरोना की गंभीर समस्या के कारण कई लोगों में अपने परिवारजनों को खो दिया, जिससे तैयारी प्रभावित हुई। विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर रहे युवाओं को 2 से 3 वर्ष विलंब हुई है। कुछ लोगों को पीएचडी अवार्ड होते एवं वैकेंसी आते तक उम्र सीमा पार हो गई है। यह कि वर्तमान समय में शासकीय महाविद्यालयों में भारी संख्या में सहायक प्राध्यापकों के पद जो है वो रिक्त हैं। आपके कार्यकाल में नवीन महाविद्यालय भी खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नेट, सेट, पीएचडी युवाओं की संख्या भी बढ़ी है, जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने आयु सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। आयु सीमा 50 वर्ष करने की मांग। 2024-25 सत्र में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में आयु सीमा 50 वर्ष करने की कृपा करेंगे, क्योंकि 5 से 7 वर्षों में सहायक प्राध्यापक वैकेंसी नहीं आने के कारण युवाओं को बिना अवसर मिले ही उम्र सीमा समाप्त हो रही है। 2019 सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के कारण सीबीआई जांच चल रही है। उस समय कई योग्य लोग चयन होने से वंचित हो गए थे। सहायक प्राध्यापक भर्ती की उम्र सीमा को बढ़ाने की सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी निकालने की परंपरा प्रारंभ की जाए, जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त उच्च शिक्षित बेरोजगारों को मौका मिलेगा। उक्त कार्य के लिए हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। तो ये मांग पत्र जो है वो नेट, सेट और पीएचडी संघर्ष संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सौंपा जाएगा, और इन मांगों को लेकर के वो अपना जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया जाता है, उसमें कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो होती है वो कॉमन होती है। आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या संबद्ध विषय में पीजी क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी होते हैं और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री में मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। यानी अगर उनके पीजी के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, नेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा या अन्य एजेंसी के द्वारा जो स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और या फिर आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की जाती है। यानी बगैर नेट, सेट और स्लेट के आप पीएचडी के आधार पर भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तीनों डिग्रियों में से नेट, सेट, स्लेट, इनमें से कोई भी अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। ठीक है, तो जब भी विज्ञापन जारी होगा आप इस चीज़ का जो है ध्यान रखें और क्वालिफिकेशन अपनी पास जो है वो
पहले से तैयार करके रखें। अगर आप नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दें। नेट की एग्ज़ाम यूजीसी के द्वारा CSIR के द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, दिसंबर माह के अंदर और जून माह के अंदर। इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट जो है वो क्वालिफाइड अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, आप वो क्वालिफाइड करें तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो हमारी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।